प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी जीव का निवारण क्या करना है कि वो खुद को भूल के परमात्मा से अलग हो गया है और कर्ता बन बैठा है। जीव जब कर्ता भाव से अलग होगा ना, तुरंत परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जीव जब तक ही बंधा है कर्मों की जाल में, जब तक कि वो खुद को नहीं जान पा रहा कि वो अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। जब तक वो ये नहीं जान पाता ना, तब तक ही वो इस संसार सागर में गोते खा रहा है। और हम कहते भी हैं, हे साहिब जीव का करो निबेड़ा, मेरा जीव छुड़ा दो यहाँ से। जब कोई मरता है क्या कहते हैं? जीव निकल गया। कहते हैं ना, जीव निकल गया। वो जीव क्या है? वही तो आत्मा है, वही तो आप हो। और गमन कर जाता है आगे, जबकि वो अविनाशी है। संत जन क्या करते हैं? संत जन जब हमें भक्ति सिखाते हैं ना, तब उनका पुरजोर प्रयास केवल हमें यही भाव सिखाने का होता है, एक कि हम कर्ता नहीं हैं। नाभाजी महाराज ने भी ये कहा है कि कर्ता पुरुष कबीर हैं, नाभा किया विचार। क्यों कही है नाभाजी ने ये बात? ये नहीं कहा कि कर्ता पुरुष हम हैं, नहीं कही ना। कब कब ये बात हमारी सिद्ध होती है? जब हम कहते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है ना, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात किसके ऊपर और कब लागू होती है पता है आपको? ये बात हम सब पे लागू नहीं होती। ये बात केवल उन संत जनों पे लागू होती है जो परमात्मा को पूर्ण रूप से पा चुके होते हैं। फिर तो वो परमात्मा की केवल लीला का हिस्सा बन के रहते हैं कि परमात्मा चाहे तो भजवा लेता है, परमात्मा चाहे तो उठा देता है, परमात्मा चाहे तो सुला देता है। क्योंकि उसको पता लग चुका होता है अच्छी तरीके से कि परमात्मा करता है तभी होता है। कर्ता पुरुष तो परमात्मा ही हैं। हम तो केवल एक कठपुतली मात्र हैं, मगर हम स्वयं को कर्ता समझते हैं। वाणी से ही समझ जाओ, इस दुनिया में क्या हम समझ के अपने आप को चल रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। वाणी बता रही है ना कि कर्म की प्रधानता है यहाँ पर, और जो जैसे कर्म कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर्म नहीं कर रहे क्या? कहते हैं भक्ति कर्म ही एक ऐसा कर्म है जो हमें निहि कर्म, कर्म वो भी है मगर वो निहि कर्मी कर देता है, कर्मों से अलग कर देता है। वो कर्मों में गिनती में नहीं आता। जैसे परमात्मा के लिए हम कहते हैं ना, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तो परमात्मा खुश होते हैं। वस्तुतः परमात्मा भूखे नहीं हैं, मगर आपके उन नन्हे नन्हे बोलों से, उस प्रीति से वो रीझ जाते हैं आप पे। जैसे एक माँ होती है ना, माँ को बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। छोटे बच्चे से कुछ चाहिए क्या माँ को? माँ ही करती है ना उसका सब कुछ। फिर भी वो अपनी तुतलाती तुतलाती आवाज़ में कुछ बोलता है, बोलना सीखता है, तो माँ को प्रसन्नता होती कि नहीं होती? एक बार अगर छोटा बच्चा ऐसे भी बोल दे ना, मम्मा मम मम मम, पानी चाहिए ना उसे, तो माँ का हृदय पुलकित हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा, जब हम आत्माएं उनकी तरफ देखकर कुछ मांगती हैं, कुछ बोलती हैं, तो वो भी पुलकित हो जाते हैं। वैसे भी उन्होंने ही देना है। नहीं मांगोगे तब क्या उन्होंने देना नहीं है? और मांगोगे तब भी उन्होंने ही देना है। बस वो आपकी उस स्वर
जिसमें मधुर मिठास होती है प्रेम की, उस बच्चे का समर्पण होता है उस माँ के प्रति, वो चीज़ उस माँ को आपके पास और जल्दी ले आती है, आकर्षित करती है आपको, है ना। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं उनके हर समय आसपास रहता हूँ। तभी परमात्मा ने अपने आप को कहा है कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। वस्तुतः तो परमात्मा भूखे नहीं होते ना। अगर वही प्रेम के भूखे हैं तो फिर बताओ हम उन्हें कैसे रिझा देंगे, क्योंकि आना तो हमारे पास सब कुछ उन्हीं से है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कह दे कि तू जब प्यार से बोलता है ना, मैं तेरे बस इस प्यार की भूखी हूँ, बाकी मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे एक बुजुर्ग माँ से भी अगर मीठे मीठे से बोले, मम्मी क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया, दवाइयाँ ली कि नहीं ली, आपके पाँव दबा दूँ। माँ तो देखो वैसे भी अगर बच्चा नहीं भी कर रहा ना तब भी आशीर्वाद दे रही है उसे, और यदि वो बच्चा ऐसे करके पूछे तो फिर हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं, नहीं निकलते क्या। फिर अंदर से आता है, हे मालिक इस औलाद को कोई कष्ट मत देना। निकलते हैं ना अंदर से आशीर्वाद ऐसे। और नॉर्मली निकलते हैं क्या, जो कोई बच्चा ना पूछता हो ना, बस ये हो जाता है हाँ खुश रहो, खुश रखे भगवान। दोनों बातों में देख लो, मिलना तो उस माँ से ही है ना वो आशीर्वाद, तब कैसे मिल रहा है और तब कैसे मिल रहा है। कहते हैं परमात्मा तक जाने का भी ऐसे ही मार्ग, जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो रह जाते हैं। तो वो यही समझा रहे हैं कि हमारी गली तो चारों बंद पड़ी हैं, तो भला हम परमात्मा से मिलन करेंगे कैसे। संत जन जब हम तत्वदर्शी सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करते हैं ना, तब वो हमें सिखाते हैं कि हमें आंखें मूंद कर कहाँ पर ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें आएगा नहीं ना। जैसे संसार के भी सभी काम, एक छोटा सा अबोध बच्चा भी है ना, पहले देखता रहता है और फिर सुनता रहता है, तब वो धीरे धीरे सीखता है उस काम को। हम बोलते हैं उसे बार बार, बोल मम्मा, बोल पापा, है ना, तब वो बोलना सीखता है धीरे धीरे। लगातार हमें देखता रहता है और सुनता रहता है तब। ऐसे ही सत्संग लगातार सुनते रहो और गुरु के दिखाए मार्ग को देखते रहो, तो क्या होगा, एक दिन घट में प्रकाश हो ही जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे ना तब भी हो जाएगा, और सहज में होता है ये काम। अगर केवल देखो शब्द सुन लिए, कानों ने सुन लिए, तो काम नहीं चलने का केवल इससे। इन शब्दों को सुन के चिंतन मनन करके अपने मन को समझाओ पहले, फिर साधना में बैठो। जब आप साधना करोगे, जब आपको समझ में आने लगेगा, फिर आपको अपने अनुभव होंगे, और जब आपको अपने अनुभव होंगे तो अपने आप किसी और आत्मा को भी समझा पाओगे। तब आएगी नानक जी की ये वाणी कि आप जपें औरों को जपावें, नानक निश्चय मुक्ति पावें। जब हम तत्वदर्शी संतों की शरण लेते हैं और वो हमें ध्यान लगाना सिखाते हैं ना, तो उनके सत्संग को सुनते रहो और ध्यान लगा के वहाँ पर टिक जाओ। बस इतना करने मात्र से ही आपकी वो अंदर वाली गलियाँ खुलने लगेंगी, जिसमें अनहद नाद बजता है, जहाँ प्रकाश दिखता है, सब कुछ पता लगेगा फिर आपको। जो कहते हैं ना केवल संतों को पता है, हमें नहीं पता। जब हम संतों का सानिध्य करते हैं, पता है वो हमें क्या बना देते हैं, धीरे धीरे वो हमें संत ही बना देते हैं। उनका काम ही एक ही है कि जो परमात्मा को प्रिय हो वैसा ही बना दे। बस शर्त है, बनोगे कब, जब उनके दिखाए मार्ग पे सतत लगातार चलोगे और उन्हें सुनते रहोगे। सुनना भी ज़रूरी है और देखना भी ज़रूरी है। जैसे संसार के काम को हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या है।
वो दोनों चीज़ ही आपको सुनना और देखना, दोनों चीज़ ही क्या सिखा देंगी कि आपको करनी करनी कैसे है। वो करना सीखने के लिए ही हम सत्संग से जुड़ते हैं। नहीं तो बाकी तो हम संसार में संसारियों की तरह पड़े ही हैं। साहिब कहते हैं जिनकी गलियां चारों बंद पड़ी हैं उनके बारे में बताते हैं साहिब। क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, जिस गलियों मारे साहिब बसते कैसे करूं वाकी सैल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों क्या करे हुए हैं? इन गलियों को बंद किए हुए हैं। कैसे बंद हुई ये? शुरू में देखो, छोटा बच्चा होता है ना, उसे कोई काम नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, कुछ नहीं होता ना उसके पास। होता है क्या? धीरे धीरे हम ही उसके सामने उसको पहले पहले क्या करते हैं? मोह का अंग पक्का करते हैं। कैसे? तू मेरी मैं तेरा करते हैं ना, तेरा मेरी करते हैं ना उसके सामने, मेरा मेरी तेरा तेरी करते हैं ना, बनाते हैं ना उसको अपना। तो ये मोह का अंग पक्का करते हैं। फिर क्या करते हैं? कोई काम होता है ना छोटे छोटे से, उसको कहेंगे चल, नहीं चलता, उसको डांटेंगे, डपटेंगे, गुस्सा करेंगे उस पर। कौन सिखा रहा है उसे गुस्सा करना? उसको तो नहीं आता था ना। हम क्या करते हैं? सामने वाले को, जैसे किसी ने बच्चे को लाड में ऐसे कर दिया, हाथ से मार दिया हल्का सा, तो हम क्या कहेंगे? हाँ मारा, मार इसके। कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं ना सब कुछ। अब उसको लालच कैसे हम सिखाते हैं, लोभ कैसे सिखाते हैं? देख ये टॉफी है, लेगा? पहले ही वो लेके आ,